सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य पुनः संस्कृतपुस्तकस्य पीयूषं द्वितीयभागस्य नूतनः अध्यायः नीत्वा भवन्तः समक्षे प्रस्तुतोऽस्मि इदानीम्। आज पुनः आपके सामने मैं पीयूषं भाग 2 का नूतन अध्याय अर्थात एक नया पाठ लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। और यह पाठ पता है बच्चों किससे संबंधित है? ये पाठ है आलसियों से संबंधित। आप आलस तो नहीं करते ना? बिल्कुल, आलस क्या है? आलस शत्रु है हमारे शरीर का, है ना? तो हमें अपने शत्रु को अपने साथ नहीं रखना है, उसे तो दूर भगा के रखना है ना? हमें तो मेहनती बनना है। तो शुरू करें आज का पाठ। तृतीयः पाठः शीर्षकः अस्ति अलस कथा। अलस कथा अर्थात आलसियों की कहानी। आप सभी अपनी पुस्तकें खोलकर बैठेंगे और उसमें मेरे साथ साथ, याद है ना क्या करना है? साथ साथ उच्चारित करना है, पढ़ना है ना? तो जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे। तो शुरू करें। अयं पाठः विद्यापतिकृतस्य कथाग्रन्थस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंशविशेषो वर्तते। अयं पाठः विद्यापतिकृतस्य कथाग्रन्थस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंशविशेषो वर्तते। है ना? क्या है यह पाठ? जो है यह विद्यापति के द्वारा लिखे गए कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का यह एक विशेष भाग है, अंश है। विद्यापति कौन थे पता है ना? विद्यापति कौन थे? बहुत ही मशहूर मैथिली कवि थे जिन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। और उसी पुरुष परीक्षा ग्रंथ का यह एक विशेष भाग है हमारा पाठ अलस कथा। तो आगे पढ़े फिर। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति, दोषाणां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। क्या है इस पाठ में? ये पुरुष परीक्षा ग्रंथ जो है ये बहुत ही सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, जिसमें कथा के रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्वों को और उनके दोषों को निराकरण करने की अर्थात दोषों को दूर करने की शिक्षा देता है यह। ठीक है, इससे आगे बढ़े फिर। समझ में आ रहा है ना? है ना? तो आगे बढ़ते हैं फिर। विद्यापति ही लोकप्रियः मैथिली कवि आसीत्। अहं तो पूर्वमेव कथितम् आसीत् न? कः आसीत् विद्यापति? मैंने पहले ही बताया ना विद्यापति कौन थे। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि च बहूनां संस्कृत ग्रन्थानां निर्मातारपि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। है ना? और भी क्या, तो संस्कृत ग्रंथों में और भी बहुत से संस्कृत ग्रंथों के ये निर्माता भी रहे हैं। कौन? विद्यापति। और उनकी विशिष्टता संस्कृत विषय में भी बहुत अधिक है। समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़े फिर। प्रस्तुते पाठे अलस नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। है, समझ में आ रहा है? प्रस्तुत पाठ में भी आलस नाम के दोष का निरूपण किया गया है। किस रूप में? व्यंग्यात्मक रूप में, जिसे पढ़कर आपको बहुत मजा आने वाला है। व्यंग्य तो होता ही है मजे के लिए ना, मस्ती के लिए। हम लोग समय बिताने के लिए क्या करते हैं? मजे लेने के लिए पहेली सोच लेते हैं या फिर कुछ व्यंग्य करके और उसे हम उसको अभिनय करते हैं, है ना? तो यह कथा भी व्यंग्यात्मक रूप में प्रस्तुत की गई है। नीतिकाराः आलस्यं रिपुरूपं मन्यन्ते। नीतिकार आलस्य को शत्रु के समान मानते हैं। अहम पूर्वमेव कथितम ना कि आलस्य हमारे शरीर का शत्रु है। उस शत्रु को हमें अपने शरीर से दूर हटाकर रखना है। एवं प्रकारेण कथायाः आरंभं भवति। आसीत् मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। स च स्वभावाद दानशीलः कारुणिकश्च
सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्योश्च प्रत्यमिक्षा भोजनम दापयति। और वह जो वीरेश्वर थे, मिथिला के मंत्री, वो स्वभाव से ही दानशील थे, अर्थात दानी थे, कारुणिक थे, करुणाशील थे। और वो क्या करते थे, तो सभी गरीबों और अनाथों को इच्छा भोजन दिलवाया करते थे। इच्छा भोजन मतलब क्या होता है, पता है? घर में जब आपके यहाँ भोजन बनता है तो माँ कहती है ना, जितनी इच्छा है खा लो, आपके पसंद का भोजन होता है तो, है ना? तो ये वीरेश्वर जो थे वो यही काम किया करते थे। जो गरीब और अनाथ होते थे ना, उनको इच्छा के अनुसार भोजन दिलाया करते थे। तन्मध्ये अलसेभ्योऽपि अन्न वस्त्रे दापयति। और उस बीच में आलसियों को भी वो अन्न और वस्त्र दिलाया करते थे। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और इस संबंध में नीतिकार ने बहुत खूब लिखा है। कहा गया है, निर्गतीनाम च सर्वेषां मलसः प्रथमो मतः। क्या है, मेरे साथ साथ पढ़ना है ना। निर्गतीनाम च सर्वेषां मलसः प्रथमो मतः किंचिन्न क्षमते कर्तुं जाठरेणापि वह्निना। फिर से एक बार पढ़े, मैंने बोला है ना 2-3 बार जब पढ़ेंगे तो अर्थ स्वयं स्पष्ट होता जाएगा। निर्गतीनाम च सर्वेषां मलसः प्रथमो मतः किंचिन्न क्षमते कर्तुं जाठरेणापि वह्निना। अन्वय देखें इसका। सर्वेषां निर्गतीनां च अलसः प्रथमो मतः ते जाठरेण वह्निनां पीडिताः अपि किंचित् अपि कर्तुं न क्षमते। यह आलसियों की पहचान है। क्या है पहचान उनकी? इसको अर्थ के माध्यम से जाने। सभी अकर्मण्यों में आलसी का प्रथम स्थान है। आलसियों का कहाँ प्रथम स्थान है? अकर्मण्यों में। अकर्मण्य किसे कहा गया है? जो किसी कार्य को करने में सक्षम ना हो। आलसी व्यक्ति भूख की ज्वाला से पीड़ित होकर भी कुछ भी करने का प्रयास नहीं करता है। यह उसका गुण है या अवगुण? क्या बोलेंगे आप, गुण या अवगुण? बिल्कुल, ये अवगुण है। गुण क्या होता कि भूख से जब आप पीड़ित हैं तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर करते होंगे घर में। जब भी भूख लगती है तो आप करते हैं ना, मम्मी क्या मैं मैगी बना लूँ? हाँ, आपका ये प्रश्न होता है ना। लेकिन यहाँ ये आलसी क्या है? भूख की ज्वाला से पीड़ित हैं, फिर भी कुछ भी नहीं करने में सक्षम हैं। तो फिर इससे आगे बढ़े। आगे पुस्तक में देखेंगे बच्चों, अवधानेन ध्यानपूर्वक। ततो अलस पुरुषाणां तत्रैष्ठ लाभं श्रुत्वा बहवः तुंद परिमृजाः तत्र वर्तुली बभूवः। क्या कहा? और उसके बाद आलसी पुरुषों के द्वारा इष्ट लाभ की प्राप्ति को देखकर, इष्ट लाभ मीन्स क्या, मतलब क्या इसका? इष्ट लाभ मतलब इच्छानुरूप प्राप्ति, जो उनकी इच्छा थी। उनकी इच्छा क्या थी? आलसी पुरुषों की इच्छा क्या थी? भोजन प्राप्त करना, वस्त्र प्राप्त करना और धन प्राप्त करना। तो इनकी प्राप्ति होता देखकर बहुत से मोटी पेट वाले, बड़े पेट वाले लोग भी वर्तुलाकार अर्थात गोलाकार में इकट्ठे हो गए और उन्हें घेर लिया। और इसके बाद फिर क्या कहा? श्लोक माध्यमेन वयम। तो श्लोक के माध्यम से देखें फिर इष्ट लाभ की प्राप्ति होने के बाद उनके सुख को देखकर आपके साथ वाले कैसा अनुभव करते हैं। देखिए श्लोक के माध्यम से, मेरे साथ साथ पढ़ना है, याद है ना? एकदम सस्वर वाचन करना है। स्थिति हि सौकर्य मूला हि सर्वेषामपि संहते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः। एक बार पुनः। स्थिति हि सौकर्य मूला हि सर्वेषामपि संहते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः। अर्थ थोड़ा थोड़ा स्पष्ट हुआ, तो थोड़ा अर्थ और अन्वय में स्पष्ट होगा। तो अन्वय करें। अन्वय है, सौकर्य मूला स्थिति ही सर्वेषामपि संहते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा के जन्तवः न धावन्ति। और पूरा अर्थ आपका अब
अर्थ से स्पष्ट होगा, हिंदी अर्थ से। तो अर्थ इसका स्पष्ट कर लें, देख लें अर्थ को एक बार। सुविधा युक्त स्थिति को देखकर सभी लोग उस सुविधा को प्राप्त करना चाहते हैं। और सजातियों अर्थात अपनी जाति। अपनी जाति कहने का क्या अर्थ है? जैसे आप बालक हैं तो आपकी जाति क्या होगी? बालक ही, कोई दूसरा बालक, है ना। तो सजातियों के सुख को देखकर कौन नहीं उसके पीछे दौड़ता है। पुनः इसका सरल अर्थ देख लें। अर्थ है इसका कि आपको जब किसी चीज़ के इष्ट लाभ अर्थात आपके अनुरूप किसी चीज़ की प्राप्ति हो जाती है तो आप ही के बराबर के लोग उसको बड़े आसानी से प्राप्त करना चाहते हैं, और उसके लिए ताकि कोई परिश्रम करने की आवश्यकता ना हो, आसानी से प्राप्त हो जाए। तो ये किसका लक्षण है? ये आलसियों का लक्षण है। परिश्रमी तो उसके लिए हमेशा परिश्रम के लिए उद्यत रहेंगे, ठीक है ना। तो आगे फिर बढ़े। पश्चात अलसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्ताः अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। और इसके बाद आलसियों के सुख को देखकर धूर्त भी कृत्रिम आलस दिखाकर और भोजन ग्रहण कर लिया करते थे। कहाँ से भोजन ग्रहण करते थे? कौन दे रहा था भोजन? वीरेश्वर जी, बिल्कुल। तो वीरेश्वर के द्वारा वो लोग कृत्रिम आलस दिखाकर, अब कृत्रिम आलस से क्या है भाई? तो आलसी नहीं है फिर भी आलस कर रहे हैं, तो ये कृत्रिम आलस से हुआ। तो कृत्रिम आलस दिखाकर और भोजन ग्रहण करते थे। तदनंतरम अलसशालायां बहुद्रव्य व्ययम दृष्ट्वा तत्नियोगी पुरुषैः परामृष्टम यदक्षम बुद्धया करुणया केवलम अलसेभ्यः स्वामी वस्तुनि दापयति कपटेन अनलसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादः। क्या कहा? इसमें कहा गया उसके बाद अलसशाला में बहुत सारे, अलसशाला किसे कहा गया ये प्रश्न है ना। अलसशाला अर्थात आलसियों का घर, जहाँ आलसी रहते हैं। पाठशाला जहाँ हम पढ़ाई करते हैं, वैसे ही अलसशाला है, आलसियों का घर। तो आलसियों के घर पे बहुत सारे धन का व्यर्थ खर्च होते देखकर वहाँ पे जो रहने वाले जो थे, उसमें जो लगे हुए सज्जन लोग थे, उन्होंने विचार किया कि हमारे स्वामी तो असमर्थ बुद्धि के कारण और करुणा के कारण केवल आलसियों को वस्तुएं दिया करते थे, लेकिन यहाँ जो आलसी नहीं है वो भी कपट से अन्न और वस्त्र को प्राप्त करते हैं। तो इसमें कमी किसकी है? इसमें कमी हमारी है। अर्थात कौन ये कह रहा है? ये अलसशाला में लगे हुए वो सज्जन लोग कह रहे हैं। तो आगे फिर कहानी कुछ इस तरह बढ़ती है। तो देखा, ये चिंता तो हर किसी को होती है ना। जैसे अलसशाला के मालिक कौन थे? स्वामी कौन थे? वीरेश्वर। वीरेश्वर के अंतर्गत ये सारे लोग काम कर रहे थे। तो इनको चिंता होने लगी कि स्वामी का धन जो है वो जो आलसी नहीं है वो प्राप्त कर रहे हैं कपट से, छल से, है ना। तो यह किसकी कमी है? ये कमी है जो उसमें लगे हुए लोग हैं, उन्होंने अपने ऊपर लिया कि ये हमारी कमी है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? एक उपाय सोचा। क्या सोचा? तो आगे देखें फिर। यदि भवती तदा आलस पुरुषानां परीक्षाम कुर्मः। अगर ऐसी बात है तो हम लोग क्या करते हैं? उन लोगों ने सोचा कि अगर ऐसी बात है तो हम उन आलसी पुरुषों की परीक्षा करते हैं, अर्थात उनकी परीक्षा लेंगे। क्या परीक्षा लेंगे? कौन आलसी है और कौन आलसी नहीं है। इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अलसशालायां तत्नियोगी पुरुषाः वह्निं दापयित्वा निरूपयामासुः। और यह विचार करके वहाँ पे अलसशाला में जितने भी सोए हुए आलसी थे उनको ऐसे ही सोया छोड़ के उन लोगों ने क्या किया? सज्जनों ने क्या किया? आग लगाकर और अलसशाला से बाहर निकल गए। ये उपाय था उनका, क्या खोजने का? आलसी को खोजने का। तो फिर क्या हुआ? फिर आगे देखें हम। ततो गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्निम दृष्ट्वा धूर्ताः सर्वे पलायिताः। और यहाँ शुरू हो गया खेल, है ना। उसके बाद घर में लगी आग को बढ़ता हुआ देखकर जो धूर्त थे वो भाग निकले वहाँ से। और उसके बाद पश्चात दशी अलसा अपि पलायिताः। और उसके बाद कुछ आलसी भी भाग गए। ठीक है, देखें कैसे कैसे आलसियों की पहचान हो रही है। कौन कौन लोग भागे? पहले धूर्त भाग गए
और उसके बाद कुछ आलसी भी भाग गए। इतः परम किम अभवत्। इससे आगे क्या हुआ, ये विचार तो मन में आ रहा है ना। सर्वे आनंदम अनुभवन्ति ना। अहमपि आनंदम अनुभवामि इदानीम। मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है। तो आगे देखें फिर, चत्वारः पुरुषाः तत्रैव सुप्ताः परस्परम आलपन्ति। पहले क्या हुआ, ध्यान में है ना। सबसे पहले जब आग लगी तो उसे बढ़ता देखकर धूर्त भाग गए, उसके बाद थोड़े आलसी भाग गए, और अब वहाँ कौन बच गए, तो वहाँ 4 आलसी पुरुष सोए हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं वो सुनिए। एकेन वस्त्रावृतम मुखेन उक्तम अहो कथमयम कोलाहलः। तो एक ने क्या किया, मुंह को वस्त्र से ढके हुए ही वो पूछ रहा है, अरे ये कैसा कोलाहल है, ये कैसा शोर है। द्वितीयेन उक्तम तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति। ऐसा मालूम पड़ता है कि घर में आग लग गई है। तृतीयेन उक्तम कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति य इदानीं जलार्द्रै वासोभिः कटैर्वास्मान् वावृणोति। तो क्या कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भीगे चटाई या फिर भीगे कपड़े से कपड़ा लाकर और हमें ढक दे और हमारे कष्ट को थोड़ा कम कर दे। कथा अग्रे सरति एवं प्रकारेण। आगे फिर इस तरह से ये कथा बढ़ रही है। कैसे, देखिए, पहले ने क्या किया, पहले ने क्या बोला, आपस में वो लोग बातचीत कर रहे थे ना, क्या बातें कर रहे थे, उसमें पहले ने क्या बोला, पहले ने बोला कि अरे ये कैसा कोलाहल है। तो दूसरे ने क्या बोला, दूसरे ने क्या कहा, फिर दूसरे ने कहा कि ऐसा लगता है घर में आग लग गई है। तीसरे ने क्या कहा, तीसरे ने कहा कि कोई ऐसा धार्मिक स्वभाव का कोई व्यक्ति नहीं है क्या जो भीगे हुए कपड़ों से या चटाई से हमें ढक दे। हाँ, तो इस प्रकार से वो सब आपस में बातें ही कर रहे हैं, लेकिन अग्नि को बुझाने का कोई प्रयास नहीं कर रहा। यही तो आलस है ना। तो उसके बाद आगे देखें फिर, चतुर्थेन उक्तम अये वाचालाः कति वचनानि वक्तुं शक्नुतः तुष्णीम कथम न तिष्ठत्। चौथे ने क्या कहा, अरे वाचालो, वाचाल किसे कहते हैं, प्रश्न आया ना। वाचाल जो बहुत बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। तो चौथे ने क्या कहा कि अरे बड़ बोलो, बहुत बोलने वाले को बड़बोला कहते हैं, है ना। अरे वाचालो तुम कितना बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते। तो इसके बाद फिर आगे क्या हुआ, देखें आगे की कहानी। तो इस प्रकार देख रहे हैं ना आप किस तरह चारों आपस में बातें ही कर रहे हैं, लेकिन अग्नि को बंद करने का, बुझाने का कोई उपाय नहीं सोच रहा। उससे लग रहा है कि कोई बाहर से आएगा उनकी मदद करेगा। ऐसा होना चाहिए क्या, अपनी मदद तो स्वयं करनी चाहिए, है ना। तो चलिए देखें फिर आगे क्या होता है। ततश्चतुर्नामपि तेषामेवं परस्परम आलापम श्रुत्वा वह्निं च प्रवृद्धम येषामुपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषैः वधभयेन चत्वारोऽप्यलसाः केशेषु एवावकृष्य गृहीत्वा गृहात् बहिः कृताः। क्या हुआ तब, इन चारों की आपस में बातचीत को सुनकर और बढ़ती हुई अग्नि को इनके ऊपर गिरता देखकर इनके वध के डर से क्या किया उन सज्जनों ने, उन सज्जनों ने इन चारों को बालों से खींचकर और घर से बाहर निकाल दिया। तो इस प्रकार उनकी जान तो बच गई ना, है ना। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, पश्चात तान आलोक्य तैः नियोगी भी पठितम। और उसके बाद उन्हें देखकर उन सज्जनों ने ऐसा पढ़ा। क्या पढ़ा, श्लोक माध्यमेन वयम द्रक्ष्यामः। याद है ना, श्लोक को साथ साथ पढ़ना भी है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि इससे हमें अपनी भाषा को शुद्ध करना है और शब्द शक्ति को बढ़ाना है। तो श्लोक को कैसे पढ़ना है, तोड़ तोड़ कर। पतिरेव गतिः स्त्रीणां बालानां जननी गतिः नालसानां गतिः काचित् लोके कारुणिकं विना। फिर से पढ़े, पतिरेव गतिः स्त्रीणां बालानां जननी गतिः नालसानां गतिः काचित् लोके
कारुणिकम विना। अर्थ धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है ना। अन्वय देखे फिर, स्त्री नाम गति पति एव भवति, च बाला नाम गति जननी भवति, लोके अलसानां गति कारुणिकम विना काचित न भवति। और इसके अर्थ को कुछ इस प्रकार से समझते हैं। अर्थ तो धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है ना आपको, कि पति, स्त्रियों की गति किससे होती है? पति से। गति का अर्थ क्या? गति का अर्थ क्या? उनकी रक्षा। विवाहोपरांत स्त्री के रक्षक कौन होते हैं? उनके पति। और बच्चों की गति किनसे होती है? बच्चों की रक्षक कौन होती है? उनकी माता। और आलसियों के रक्षक कौन है हमारे पाठ में? करुणाशील वीरेश्वर। तो यहाँ वीरेश्वर नहीं बोलना है ना। अर्थ देख ले एक बार। स्त्रियों की गति निश्चय ही पति से होती है, अर्थात स्त्रियों का रक्षक पति होता है। बालकों का रक्षक अर्थात उनकी गति उनकी माता होती है। परंतु दयावानों के बिना इस संसार में आलसियों की गति नहीं है। अगर दयावान ना हो, हाँ, तो क्या आलसियों का गुजारा कैसे होगा? कैसे होगा गुजारा? दयावान होंगे तभी तो उन आलसियों का गुजारा होगा। तो इस प्रकार हमने श्लोक के माध्यम से समझ लिया कि स्त्रियों के रक्षक कौन है, बालकों के रक्षक कौन है, आलसियों के रक्षक कौन है, और अगर करुणाशील नहीं है तो आलसियों का रक्षक कोई नहीं होता। और अंत में फिर देखें, पश्चातेषु चतुर्षु आलसेषु, पश्चातेषु चतुर्ष्व अलसेषु ततोप्यपि अधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यामास। और बाद में इन चारों आलसियों को मंत्री ने अर्थात वीरेश्वर ने क्या किया? उन सभी से अधिक वस्तु दिलवाया। ठीक है, क्यों दिलवाया? क्योंकि यहाँ आलसियों की पहचान हो गई थी। तो कैसा लगा ये कहानी आपको कैसी लगी? मज़ा आया ना? मुझे तो बहुत मज़ा आया। और श्लोकों को भी हमने समझा, पढ़ा, हाँ, सभी के अर्थ को अच्छे से समझा। तो बच्चों, पाठ की समाप्ति के बाद अब क्या करने वाले हैं हम लोग करने वाले हैं प्रश्नों के अभ्यास। तो और पाठ के अंत में आप ध्यान दे रहे हैं ना अपनी पुस्तक में? शब्दार्थों को याद करना है, संधि विच्छेदों को ध्यान से उसका अभ्यास करना है पुस्तक की सहायता के साथ। हाँ, उसके बाद फिर समास दे रखा है, समासों को भी उसकी भी पहचान करनी है ना, किस तरह से विग्रह हुआ और किस तरह समस्त पद बना। और अगले क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग फिर इसके अभ्यास के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अभ्यास के प्रश्नों में सबसे पहले है मौखिक अभ्यास, और इस क्रम में मौखिक प्रश्न है, उसके उत्तर आपको एक शब्द में देने हैं। तो वो कौन देगा उत्तर? मैं दूंगी? बिल्कुल नहीं, मैंने तो पाठ पढ़ा दिया, मेरा काम खत्म। अब तो उसके उत्तर आपको देने हैं। तो चले शुरू करें फिर। तो मौखिक अभ्यास के क्रम में हमारा पहला प्रश्न है, एक पद में आपको उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, इयं कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता अस्ति। इयं कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता अस्ति। उत्तर क्या होगा? उत्तर क्या होगा? मैं बताऊं? आपको बताना है। पाठ तो आपने ध्यान से पढ़ा था ना? बिल्कुल, पुरुष परीक्षा इति ग्रंथात्। इयं कथा पुरुष परीक्षा इति ग्रंथात् उद्धृता अस्ति। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? अग्निम दृष्ट्वा के पलायिताः। स्मरणम अस्ति ना? के पलायिताः अभवन्? अग्निम दृष्ट्वा धूर्ताः पलायिताः अभवन्। एकेन शब्देन उत्तरम ददातु। एक ही शब्द में उत्तर देना है। और इसके बाद फिर आगे बढ़ें। अगला प्रश्न क्या होगा देखते हैं फिर। अस्मिन् खंडे अस्माभिः लिखितः अभ्यासः करणीयः। अर्थात इस खंड में हमें क्या करना है? मौखिक तो हमने कर लिया, तो अब हमें तो लिखित अभ्यास करना है ना। तो लिखित अभ्यास के क्रम में सबसे पहला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानानि पूर्यत। अर्थात खाली जगहों को भरना है। तो वो कौन करने वाला है?
वो मैं नहीं, आप स्वयं करने वाले हैं। तो अब दूसरे प्रश्न की ओर देखें। दूसरा प्रश्न है हमारा, एक शब्देन उत्तरत। एक शब्द में उत्तर देना है। तो प्रश्न है हमारा, अलस कथायाः कथाकारः कः। अलस कथायाः कथाकारः कः। विचारयन्तु भवन्तः। कः कथाकारः अस्ति? समीचीनमस्ति, बहु सम्यक्। विद्यापतिः उत्तरमस्ति, विद्यापतिः। तर्हि अग्रे सरन्तु। अग्रे प्रश्नः अस्ति। तो मैंने एक प्रश्न बता दिया आपको। अब बाकी सारे प्रश्नों के उत्तर कौन ढूंढेगा, कौन लिखने वाला है? बिल्कुल, अब तो आप बिल्कुल ही समझ गए। सारे प्रश्नों के उत्तर बाकी के आपको स्वयं लिखने हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, अगले प्रश्न में एक वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है हमारा, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। और प्रश्न है, प्रश्नः अस्ति, मिथिलायां कः मंत्री आसीत्। मिथिलायां कः मंत्री आसीत्। कौन मंत्री था मिथिला का? बताइए फिर। मिथिलायां वीरेश्वरः मंत्री आसीत्। मिथिलायां वीरेश्वरः मंत्री आसीत्। और फिर जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, एक प्रश्न मैं बताऊंगी और बाकी के प्रश्नों का हल आप स्वयं करने वाले हैं। ठीक है ना? तो अब तो समझ ही गए आप कि मैंने एक बता दिया, मेरा काम खत्म, अब आपका काम शुरू। अर्थात इस प्रश्न के भी बाकी के प्रश्नों के हल आप स्वयं करने वाले हैं। तो फिर अगले प्रश्न की ओर चले। प्रश्न संख्या 4। और इस प्रश्न में आपको पद निर्माण करना है। कैसे करना है? तो कुछ शब्द होगा, उसके साथ प्रत्यय जुड़े होंगे। जैसे पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, करुण जोड़ श्यय प्रत्यय। करुण जोड़ श्यय प्रत्यय। इसमें आनुक का आगम होगा और रूप बनेगा कारुण्यम। कौन सा रूप बनेगा? कारुण्यम। इसके आगे बाकी के साथ भी बिल्कुल इसी तरह से बनाते जाना है। ठीक, तो इस प्रश्न में क्या करना है हमें? इसमें पद निर्माण करना है। कैसे पद निर्माण होगा? शब्द दिया है, प्रत्यय उसमें जोड़ना है। तो हमारा प्रश्न है, करुण धन श्यय। करुण धन श्यय। श्यय, उसके इसमें क्या होगा? आनुक का आगम होगा और रूप बनेगा कारुण्यम। क्या रूप बनेगा? कारुण्यम। और इसी प्रकार से प्रश्न के बाकी के खंड आपको स्वयं करने हैं इसके। जैसे तरुण धन श्यय तारुण्यम। तो इसी प्रकार से बाकी के प्रश्न आपको स्वयं करने हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फिर। प्रश्न संख्या 5। तो इस प्रश्न में हमें प्रेरणार्थक क्रियापदों को लिखना है। अब ये नया चीज़ क्या है प्रेरणार्थक क्रियापद? तो क्रिया वो होती है जो कर्ता के द्वारा संपादित होती है। ठीक है, और प्रेरणार्थक क्रिया क्या हुई? जो कर्ता किसी और के द्वारा करवाए, वो हो गई प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे मैं काम करती हूँ और इसका प्रेरणार्थक क्रिया जब हम बनाएंगे तो होगा मैं काम करवाती हूँ। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको संस्कृत में भी बनाने हैं प्रेरणार्थक क्रियापद, इनका निर्माण करना है। प्रश्न है हमारा, दर्शयति पश्यति इत्यस्य प्रेरणार्थक क्रियापदम किम भवति? किम भवति? पश्यति। यह तो दृश्य धातु का रूप है और प्रेरणार्थक क्रिया मूल धातु के साथ ही प्रयोग किया जाएगा। निच प्रत्यय। कौन से प्रत्यय? निच प्रत्यय। प्रेरणार्थक क्रिया में निच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और दृश्य धातु के साथ जब निच प्रत्यय लगाते हैं तो रूप बनता है दर्शयति, दिखाता है। पश्यति का अर्थ हुआ देखता है और दर्शयति उसकी प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। ठीक है, तो दर्शयति का अर्थ क्या हुआ? दिखाता है, हो गई ना प्रेरणार्थक क्रिया। इसी प्रकार अगले प्रश्न को भी हम लोग इसी प्रकार बनाएंगे। जैसे करोति। करोति है ना, करता है। अर्थ क्या हुआ? करता है। तो प्रेरणार्थक क्रिया इसकी क्या होगी? करवाता है।
तो जब क्री में निच लगाएंगे क्या बन जाएगा? कार्यति। पूरे प्रश्न मैं नहीं बताने वाली हूँ, आपको बाकी के प्रश्न आपको स्वयं करने हैं। तो बढ़े अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 में क्या करना है? प्रश्न निर्माण करना है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में किया था ना, पिछले पाठ में प्रश्न निर्माण कैसे किया था उसमें बताया था ना मैंने, कुछ याद रखने को। किम शब्द रूप, बिल्कुल सही, आप तो याद रखते हैं। तो इस प्रश्न में हमें प्रश्न निर्माण करना है और प्रश्न है हमारा, धूर्ताः कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति। धूर्ताः कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति। तो यहाँ पे भोजनम को रेखांकित किया गया है और उसी के स्थान पे, उसी शब्द के स्थान पे हमें प्रश्न सूचक शब्द को रख देना है और प्रश्न निर्माण करना है। तो भोजनम, भोजनम कौन से लिंग का शब्द है ये? भोजनम बिल्कुल नपुंसक लिंग का शब्द है ये। तो नपुंसक लिंग के किम के रूप को रख देंगे। भोजनम प्रथमा एक वचन है ना, प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो नपुंसक लिंग से लेंगे किम का प्रथमा एक वचन और रूप होता है किम। तो प्रश्न हमारा क्या बना? धूर्ताः कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा किम प्राप्नुवन्ति। बन गया ना प्रश्न? आसान था ना? हाँ, शब्द रूपों को तो याद करना है आपको। तो प्रश्न हमारा क्या बन गया? धूर्ताः कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा किम प्राप्नुवन्ति। और फिर बाकी के प्रश्न आपको स्वयं करने हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस पाठ के अंत में बच्चों योग्यता विस्तार दिया हुआ है। उस योग्यता विस्तार का उद्देश्य ये है कि आपने जो पाठ पढ़ा, उससे आपने जो बातें सीखी, उसको फिर प्रायोगिक रूप में योग्यता विस्तार के रूप में दिया गया है। योग्यता विस्तार को भी उतना ही महत्व देना है जितना आपने पाठ को दिया। इसमें भी कुछ 2 श्लोक दिए हुए हैं जो आपसे संबंधित हैं, विद्यार्थियों से संबंधित है, आलस से संबंधित है कि विद्यार्थियों को आलस नहीं करना चाहिए, उसे शत्रु के रूप में समझना चाहिए। तो देखें इसे फिर। तो बच्चों पाठ के सभी पाठों के अंत में लगभग योग्यता विस्तार दिया हुआ है ना। इसका देने का उद्देश्य ये है कि आपके अंदर की योग्यता को बढ़ाना, आपके अंदर की क्षमता को विकसित करना। मैंने इस पाठ को इसलिए चुना क्योंकि ये आपसे संबंधित है, विद्यार्थियों को समर्पित है यह पाठ कि आलस्य नैव करणीयः, कदापि नैव करणीयः। आलस्य कभी नहीं करना है ना। क्योंकि जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आएंगे, अच्छे अंक नहीं आएंगे तो आप प्रथम श्रेणी नहीं प्राप्त करेंगे। तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक सफल परीक्षा फल जिसमें प्रथम श्रेणी लिखा हो, बड़ी खुशी मिलती है ना। तो चलिए फिर देखें इसका योग्यता विस्तार। अस्य पाठस्य अयम संदेशः अस्ति यत् आलस्यं महान रोगः अस्ति। इस पाठ का यह संदेश है कि आलस्य जो है वो महान रोग है, हमारे शरीर का रोग ही तो है ना ये, जिसके कारण हम कुछ भी करने को समर्थ नहीं हो पाते हैं। क्या संदेश है इस पाठ का? इस पाठ के द्वारा यह संदेश दिया जा रहा है कि आलस्य शरीर का महान रोग है। आलस्य सहायकः प्रायः कोऽपि नैव भवति। और आलस्य का कोई सहायक नहीं होता, आलसी का कोई भी सहायक नहीं होता। आप अगर पढ़ेंगे नहीं तो परीक्षा में क्या आपके मित्र आपकी सहायता करेंगे? मुझे तो विश्वास नहीं है, बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? अपनी योग्यता को विकसित करना होगा, है ना। अपने पढ़ने के दैनिक जो आपके कार्यक्रम हैं, जो रूटीन वर्क है, उसको सुधारना होगा और अपने आप में समर्थवान बनना होगा कि मुझे किसी और की सहायता की आवश्यकता ही ना पड़े। तो आलसी का कोई सहायक नहीं होता है और अतः जीवने आलस्यम सर्वथा त्याज्यम। और क्या कहा है कि जीवन में आलस्य का हमेशा त्याग करना चाहिए, कभी आलस करना ही नहीं चाहिए। आगे फिर देखें, आलस्य संबंधे नीति श्लोकः कथयति। किम कथयति? अग्रे पठिष्यामः।
तो देखें फिर श्लोक के माध्यम से नीतिकार ने आलस्य के विषय में क्या कहा है। तो अब तक तो श्लोक पढ़ना आ गया ना। कैसे पढ़ना है श्लोकों को? तोड़ तोड़ कर, है ना, संधि विच्छेद करते हुए। तो पढ़े श्लोक को, साथ साथ पढ़ेंगे ना? बिल्कुल। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। क्या है? फिर से पढ़े। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। कितना सुंदर कहा ना आलस्य के बारे में। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। अर्थ क्या है इसका? समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। क्या कहा? आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है। और दूसरे लाइन में क्या है अर्थ इसका? नास्ति उद्यम सम बंधु। और उद्यम के समान कोई बंधु नहीं है, मित्र नहीं है, भाई नहीं है, जिसे करके कभी कोई दुखी नहीं होता। परिश्रम करके कभी किसी को दुख हुआ है क्या? नहीं। परिश्रम का फल तो हमेशा ही मधुर होता है, मीठा होता है। और मीठा फल मिलने के बाद खुशी मिलती है। तो बस उद्यम के समान कोई मित्र नहीं है, बंधु नहीं है, जिससे करके कोई दुखी नहीं होता। ठीक है, समझ में आया? फिर देखें आगे। कथनस्य तात्पर्यमस्ति यत् शरीरे स्थितः शत्रु आलस्यमस्ति। कहने का तात्पर्य यहाँ क्या है लेखक का? शरीर में स्थित आलस्य जो है वो महान रोग है। मनुष्य शरीरे आलस्य शत्रु विनाशाय उद्यमः अर्थात परिश्रमः नाम मित्रमपि अस्ति। क्या कहा? कि मनुष्य के शरीर में आलस्य नाम के शत्रु के विनाश के लिए उद्यम अर्थात परिश्रम नाम का एक मित्र भी है। श्लोक में देखा ना हमने, नास्ति उद्यम समो बंधु। हाँ, तो मनुष्य के शरीर में आलस्य नाम के शत्रु के विनाश के लिए उद्यम नाम का एक मित्र भी है। संप्रति विद्यार्थी स्वयमेव चिंतयतु। अब ये आप पे आधारित है कि इस समय आपको स्वयं विचार करना है कि आपको किसे रखना है अपने साथ में, अपने मित्र को या शत्रु को। मित्र कौन है? उद्यम। और शत्रु कौन है? आलस्य। तो किसके साथ रहना पसंद करेंगे आप? तो देखें फिर आगे। मनुष्य यदि जीवने उन्नतिम विकासम वा इच्छति तर्हि आलस्यम त्यक्त्वा उद्यमम करोतु। यदि मनुष्य जीवन में विकास करना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, तो निश्चित ही आलस्य को त्याग कर उद्यम करें, उद्यमी बने, परिश्रमी बने। इसके बाद फिर आगे फिर क्या कहा? पुनः कथितम अस्ति। किम कथितम? पुनः कथितम अस्ति। फिर कहा गया है षड्दोषाः पुरुषेनेह हातव्या भूतिम इच्छिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। समझ में आया? नहीं ना? फिर से पढ़ेंगे इसे। षड्दोषाः पुरुषेनेह हातव्या भूतिम इच्छिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। अर्थ क्या है इसका? कहते हैं अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों को उनके 6 दोषों को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए उससे। वो कौन कौन से 6 दोष हैं जो आपका कल्याण नहीं कर सकते? वो है निद्रा, नींद, तंद्रा, आलस्य मतलब टालमटोल करना, भय, डर, क्रोध, आपका गुस्सा, है ना, गुस्से को भी त्यागना चाहिए। और आलस्य, आलस्य तो पहले ही बताया। और क्या करना है? दीर्घसूत्रता। ये सभी बच्चों की आदत होती है, भाई अभी का काम बाद में कर लेंगे। दीर्घसूत्रता मतलब काम में देरी करने वाले। तो इन सभी 6 दोषों को आपको भी त्याग देना चाहिए अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, अपना विकास चाहते हैं तो, है ना। इन 6 दोषों को आपको सर्वथा ही त्याग करना है। ठीक है ना? अच्छा लगा ये? तो इस पाठ को आप अच्छे से, खूब अच्छे से आपको कंठस्थ करना है और
अंत में मैं आपको जैसा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न देती हूँ, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको आपके लिए ये रहा। तो बच्चों तैयार हैं आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अलस कथा शीर्षक पाठ कहाँ से संकलित है? प्रश्न तो आपने अच्छे से सुन लिया। अलस कथा शीर्षक पाठ कहाँ से संकलित है? जल्दी जल्दी जवाब सोचना है आपको। वाह क्या बात! पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। कहाँ से संकलित है? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। पुनः दूसरा प्रश्न है, अलस कथा पाठ के लेखक कौन हैं? अलस कथा पाठ के लेखक कौन हैं? बहुत अच्छे, विद्यापति, जो कि मैथिल कवि थे। अगला प्रश्न है, मिथिला का मंत्री कौन था? मिथिला का मंत्री कौन था? कौन था? जो बहुत ही करुणाशील था। बिल्कुल, वीरेश्वर। कौन था? वीरेश्वर। मैथिली कवि कौन थे? मैथिली कवि कौन थे? अभी बताया ना? हाँ, विद्यापति। अगला प्रश्न है, दयावानों के बिना किनकी गति संभव नहीं है? दयावानों के बिना किनकी गति संभव नहीं है? आलसियों की। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, विद्यापति किस भाषा के कवि थे? विद्यापति किस भाषा के कवि थे? हाँ, वो मैथिली कवि थे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने संस्कृत में भी अपना योगदान दिया था। पुनः अगला प्रश्न है, नीतिकार आलस्य को किसके समान समझते हैं? नीतिकार आलस्य को किसके समान समझते हैं? शत्रु के समान। अगला प्रश्न, मिथिला के मंत्री का नाम क्या था? मिथिला के मंत्री का नाम क्या था? वीरेश्वर। वाह! और फिर आगे प्रश्न क्या है? अलसशाला में कितने पुरुष सोए हुए थे? अलसशाला में कितने पुरुष सोए हुए थे? कितने पुरुष थे? बिल्कुल 4 पुरुष थे। अलस कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? अलस कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? पुरुष परीक्षा से। बहुत बढ़िया। पुनः अगला प्रश्न, इस कथा में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? इस कथा में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? किसके महत्व का वर्णन किया गया? विचार किया आपने? हाँ, मानव गुणों का वर्णन किया गया है और दोषों का निराकरण किया गया। पुनः अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? आ गया ना? आलस्य का। बहुत बढ़िया। पुनः अगला प्रश्न, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और जवाब सोच के रखना है ना? तो अगला प्रश्न है, दिन दुखियों और अनाथों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन खिलाता था? दिन दुखियों और अनाथों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन खिलाता था? वीरेश्वर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न है, धूर्तों की पहचान के लिए कौन सी युक्ति अपनाई गई थी? धूर्तों की पहचान के लिए कौन सी युक्ति अपनाई गई थी? जो अलसशाला में रहने वाले सज्जनों ने सोचा था? अग्नि प्रज्वलन की युक्ति। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बहुत ध्यान से पढ़ा है पाठ को। अगला प्रश्न है, स्त्रियों की गति किससे है? स्त्रियों की गति किससे है? गति का तात्पर्य रक्षक से है। बहुत बढ़िया। तो कौन होते हैं रक्षक? उनके पति। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, अलस कथा पाठ में किस प्रकार की कथा प्रस्तुत की गई है? अलस कथा पाठ में किस प्रकार की कथा प्रस्तुत की गई है?
व्यंग्यात्मक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगला प्रश्न है, पाठ में किस क्षेत्र का वर्णन किया गया है? पाठ में किस क्षेत्र का वर्णन किया गया है? मिथिला क्षेत्र का वर्णन किया गया है। और आपको पता है मिथिला की और भी कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है वहाँ की? मिथिला कला, मिथिला की पेंटिंग। बहुत अच्छे। वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? अगला प्रश्न हमारा था, वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? कैसा था स्वभाव? वो दयावान थे और करुणाशील स्वभाव के थे। पुनः अगला प्रश्न है, प्रतिदिनम का समास परिचय। प्रतिदिनम का समास परिचय दें। तो क्या होगा? दिनम दिनम प्रति। कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव समास। दिनम दिनम प्रति अव्ययी भाव समास। बिल्कुल। और अंतिम प्रश्न है हमारा, दापयती का लकार पुरुष एवं वचन बताएं। दापयती का लकार पुरुष एवं वचन बताएं। तो दापयती किस पुरुष में है, किस लकार में है? लकार तो पता चल रहा है ना, ये लट लकार का है। और किस वचन में, किस पुरुष में? तो प्रथम पुरुष एक वचन। तो क्या हो गया इसका लकार? लट लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन। तो देखा कितने आसानी से आपने सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल कर लिया ना। चलिए, बहुत बढ़िया। इसी तरह फिर आगे भी आप निरंतर प्रयास करते रहिए। धन्यवाद। तो बच्चों, आरंभ में ये पाठ जितने ही जटिल लग रहे थे, पढ़ने के बाद धीरे 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 सरल होते गए ना। इस पाठ को हमने कैसे पढ़ा? गद्य के माध्यम से पढ़ा, विभिन्न श्लोकों को पढ़ा हमने। हाँ, पाठ में आए शब्दार्थों को भी देखा, संधि विच्छेद को देखा, समास को देखा। इसमें आए अभ्यास के प्रश्नों में मौखिक प्रश्न देखे, लिखित देखे, और अंतिम में हमने योग्यता विस्तार भी समझ लिया। योग्यता विस्तार मैंने बिल्कुल आपके लिए किया था, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके लिए संदेश था, है ना। तो अब इसके बाद फिर हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर कौन करेगा? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं कर रही, आपको करने हैं वो, ठीक है ना। और इनको करने के बाद फिर हम लोग अगले अध्याय में एक नया पाठ लेकर उपस्थित होंगे। अगले पाठ को क्या करना है आपको? जो क्लिष्ट शब्द हैं उन्हें आप चुन कर रखेंगे और फिर उस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। Désolé, c'est la Covid que allez.